शिल्पा ने ऐसा कैसे किया? मेरी पसंद माँ को मार दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? वाह, ऐसे हैं तुम्हारे घर वाले। अरे मैं तो शुरुआत से कह रहा था, और अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्हीं लोगों की वजह से हम लोग को घर से बाहर निकलने में शर्म आती है। ये दुष्यंत जी तो मुझे कभी पसंद ही नहीं आए, सरपंच बने बैठे। अरे असलियत में कातिल है, कातिल। अरे इज्जतदार का घर कहा जाता है मोटा बा का, और वहां पे एक भाई दूसरे भाई का। योगेश बस, एकदम सही कह रहे हो। लेकिन अगर मैं भी सच बोलने पर उतर आऊं तो मैं भी अभी पूछ सकती हूँ तुमसे कि गुलाल भाभी ने हम सब से इतने सालों तक इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? ऐसा क्या स्वाद था? ना तो ये प्रथा हमने बनाई है और ना ही हमारे दहेज ना लेने से ये प्रथा बंद होने वाली है। और तू इतना आग बबूला क्यों हो रहा है? हमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। गुनाह है बा। शादी के नाम पर पैसे का लेन देन धोखा है, गुनाह है। इंसानियत के नाते भी और कानूनी तौर पर भी। मुझे लोग क्या करते उसकी परवाह नहीं है, मुझे जो करना है करे, लेकिन मेरी शादी में मैं ऐसी नीच हरकत नहीं होने दूंगा। हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की है कुणाल। हमने पैसा अपने लिए नहीं लिया है बेटा, तेरे और तल्ली के लिए लिया है। हमारा क्या है बेटा, हम रहे ना रहे, पर भविष्य में ये पैसा तुम्हारे ही तो काम आएगा। मेरे भविष्य की दुहाई मत दो पा, मुझे खुद पे भरोसा है और आप दोनों को भी मुझ पे भरोसा होना चाहिए। अरे इस काबिल बनाया है आप लोगों ने मुझे कि इतना नीचे गिरे बिना मैं आप दोनों को और अपनी पत्नी को संभाल सकूं। देखो कुणाल, तुम इस मामले से दूर रहो, वही अच्छा है। तुझे तल्ली पसंद है ना? हाँ, तो तुम उसी से खुश रहो कि तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद की लड़की से हो रही है। इन चीजों में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। आगे जो भी फैसला लेंगे वो हम लेंगे, तुम नहीं। ठीक है? ठीक है बाबूजी। ठीक कहा आपने, इन चीजों से मुझे दूर ही रहना चाहिए। ठीक, कुछ नहीं कहूंगा मैं। रख लीजिए सारा पैसा अपने पास, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपने बेटे की कीमत लगाकर आपने ये पैसा हासिल किया है। अपने बेटे को बेचा है आप लोगों ने, इसलिए अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं, और आप दोनों का भी मेरे पर कोई हक नहीं है।